वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2025 के BLI 221 के क्वेश्चन आंसर्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर बताने हैं। तो नॉलेज सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी वेयर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। एक नॉलेज सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करूँ मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इट इज़ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, नॉट जस्ट फिजिकल वर्क। तो ये बेस्ड है, इसका बेस है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, ना कि फिज़िकल वर्क। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एंड कंप्यूटर। इसके अलावा ये सोसाइटी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करती है, जहाँ लोग कंटिन्यूसली लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसको, ये ईजी, देयर इज़ ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ये इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है। पीपल स्किल्ड हैं, लोग यहाँ पे स्किल्ड हैं और एजुकेटेड हैं। नॉलेज ओपनली शेयर होती है आम इंडिविजुअल्स के बीच और ऑर्गेनाइजेशन के बीच। इसके अलावा ये ग्लोबल कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है। लाइब्रेरी एक्ट एज अ नॉलेज सेंटर। यहाँ लाइब्रेरीज नॉलेज सेंटर के जैसे एक्ट करती है। और डिसीजन आर मेड यूजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डिसीजन जो है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बनता है। ठीक है, इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइब्रिड लाइब्रेरी। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। तो हाइब्रिड लाइब्रेरी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी लाइब्रेरी होती है जहाँ हमें प्रिंट फॉर्मेट में और रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और डिजिटल यानी कि फ़िज़िकल बुक्स हो गई, डिजिटल बुक्स हो गई, तो दोनों तरीके से हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एडवांटेज क्या है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के, ये प्रोवाइड 24/7 एक्सेस टू डिजिटल मटेरियल्स। ठीक है, 24/7 एक्सेस रहता है डिजिटल मटेरियल का। यूज़र्स क्या हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, और एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज रहता है, अलग अलग बुक्स और या इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसके अलावा ये फ़िज़िकल स्पेस को भी बचाता है और सर्च फास्ट हो जाती है। ठीक है, सारे काम फास्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग और रिसर्च को ये सपोर्ट करता है। रिसोर्सेज रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, ऑडियो वीडियो यहाँ पर मिलती है। यूज़र फ्रेंडली और कन्वीनियंट होती है ये लाइब्रेरीज़, और लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी बचाता है, मतलब पैसे की बचत पूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एक्टिविटीज़ ऑफ डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर की एक्टिविटीज़ क्या है। सबसे पहले, डेटा सेंटर एक जगह है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है और मैनेज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया जाता है। स्टोरेज ऑफ डाटा इन सर्वर्स में डाटा को स्टोर किया जाता है। प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज डाटा को प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और अपडेट किया जाता है। और इसके अलावा डाटा सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। डाटा का रिकवरी एंड बैकअप इंश्योर किया जाता है। प्रोवाइडिंग डाटा टू इंश्योर टू यूज़र्स व्हेन नीडेड। यूज़र्स को डाटा प्रोवाइड किया जाता है जब ज़रूरत हो। और नेटवर्क सिस्टम को मैनेज किया जाता है, और मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस को भी, मतलब सिस्टम परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएशन करना है रेफरल सेंटर में और क्लियरिंग हाउस में। रेफरल सेंटर क्या है, ये यूज़र्स को गाइड करते हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के लिए। ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइडर होते हैं।
लिमिटेड इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। ठीक है, बात करूँ मैं क्लियरिंग हाउस की, तो क्लियरिंग हाउस में ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, और इनके पास एक्चुअल डेटा होता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन की एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर है और बहुत ही लार्ज डेटाबेस ये मेंटेन करते हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन है इनमें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैं बात करूँ कंक्लूजन। देखिए, रेफरल सेंटर हमें बताएगा इंफॉर्मेशन हमें कहाँ फाइंड करनी है, जबकि क्लियरिंग हाउस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बात करूँ मैं आईटी एक्ट की 2000, जो प्रोविजन एक्ट है 2000 का, उसकी बात करूँ तो इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये साइबर लॉज ऑफ इंडिया से डील करता है। ठीक है, इसके प्रोविज़न क्या है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है लीगली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज करता है, ई गवर्नेंस को सपोर्ट करता है, साइबर क्राइम्स लाइक हैकिंग के लिए पनिशमेंट डिसाइड करते हैं। इसके अलावा ये डाटा और प्राइवेसी की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश करने में काम करते हैं। इसके अलावा इन्होंने साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल क्रिएट किया है। ये ऑफेंस कवर करते हैं, ऑफेंस जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड को 2008 में इसे अमेंड किया गया था ताकि सिक्योरिटी रूल्स इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो डाटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस। ऑर्गेनाइजेशन को डाटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। तो हमें ज़रूरत क्या है डाटा शेयरिंग की? तो देखिए, ये क्या है, नीड इसलिए है क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड जर्नल, जो बुक्स एंड जर्नल्स हमें हाई कॉस्ट पे मिलते हैं तो वो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे तो पैसे बच जाएंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी बजट को लिमिट करता है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी अवॉइड करता है, हमें यूज़र की जो डाइवर्स नीड है, अलग अलग उसकी नीड्स है, उसको पूरा करता है, और हमें रेयर और स्पेशलाइज्ड मटेरियल मिलते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सके, उन्हें एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बेहतर मिल सके, और ये लाइब्रेरीज़ के बीच में कोऑपरेशन क्रिएट करता है, पैसे की बचत होती है, रिसर्च और एजुकेशन को सपोर्ट करता है, और इंफॉर्मेशन की फास्टर डिलीवरी करता है, और लाइब्रेरी नेटवर्क्स को भी ये डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल लाइब्रेरी क्या है, और इसके 3 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो सबसे पहले स्पेशल लाइब्रेरी एक स्पेसिफिक ग्रुप और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ये फोकस करती है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन वाला कलेक्शन रहता है, जैसे कि अगर कोई लॉ कॉलेज है तो वहाँ आपको लॉ की बुक मिलेगी, एम्स में आप जाएंगे तो आपको वहाँ सारी मेडिकल की बुक मिलेगी। ठीक है, तो इसके जो यूज़र्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मेडिकल लाइब्रेरी, लॉ लाइब्रेरी और कॉर्पोरेट लाइब्रेरी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सीलिप के बारे में हमें बताना है और उसकी एक्टिविटीज़ हमें बतानी है। तो सीलिप क्या है? सीलिप एक प्रोफेशनल बॉडी है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के लिए। बेसिकली लाइब्रेरियंस के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी है। इसकी फुल फॉर्म है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बाद में ये मर्ज हो गई थी लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के साथ। अब बात करूँ मैं इसकी एक्टिविटीज़ की, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देखिए ये ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और स्किल डेवलप कराता है। इसके अलावा एक्सेलरेशन, ये LIS अप्रूव कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। ये
प्रमोट करते हैं लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस को और लाइब्रेरी की सर्विसेज को। इसके अलावा ये रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरी साइंस में जो रिसर्च है उसको इनकरेज करते हैं। ये जर्नल पब्लिश करते हैं, मैगज़ीन पब्लिश करते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसके अलावा ये सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को ग्लोबली कनेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट, ये मेंटेन करते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को और एथिक्स को। ये सेमिनार्स और वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं और ये करियर में सपोर्ट देते हैं, मेंबर्स को करियर ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे। और इसके अलावा ये रीडिंग एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब रीडिंग को प्रमोट करते हैं और इन्फॉर्मेशन के को एक्सेस करवाते हैं। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।